खा रहा है वो उस तरह से लड़ नहीं पाएगा। मैं आऊंगी आपके पास। बड़ी खबर, भारत के एक्शन से पाकिस्तान घबराया है। पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर का दावा है यूएस के साथ नहीं दिया तो तबाही होगी। चीन, भारत के पास 16 लाख की फौज है, ये आर्मी ऑफिसर कह रहे हैं वहां के। भारत के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। पाक अधिकारी का यह बयान है, ऑफिसर का बयान अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि यूएस के साथ नहीं दिया तो पाकिस्तान बर्बाद है, चीन का साथ नहीं मिला तो तबाही है। मतलब दोनों हाथों में कटोरा लेके इस समय पाकिस्तान देखिए भीख मांग रहा है। एक तरफ इनडायरेक्टली मदद कि अगर यूएस ने साथ नहीं दिया, चीन ने साथ नहीं दिया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, जो हाल अभी दिख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शांति की अपील भारत से कर रहा है। अजमेर बहादुर साहब, पाकिस्तान घुटनों पर आता हुआ आपको नजर आ रहा है, बैकफुट पर आते हुए उसके ये स्टेटमेंट तो आ रहे हैं, लेकिन इन स्टेटमेंट को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान घुटनों पर आने को तैयार हो गया है अब? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चीजें डेवलप होंगी और उनके अंदर से ही ये आवाज उठेगी, क्योंकि अगर किसी आर्मी अफसर ने ये बात महसूस की है तो उनको अच्छी तरह से पता है वो जो भी 16 लाख या जो कुछ बता रहे हैं उसमें से भी आधे से अधिक तो भाग जाने वाले हैं। जब पुलिस के वार शुरू होगा तो आधे से अधिक तो भाग जाने वाले हैं। और यहां हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हमारी जितनी फौज वहां पर मुस्तैद है उससे दोगुना अभी हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं वो सब पूरी तरह से तैयार हैं और उन्होंने अपने अपने जनपदों में अपने जो भी उनके अपने संगठन है, जैसे हमारी उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था ने भी अपने ज्ञापन दिए हैं कि हमारे जो पूर्व सैनिक साथी हैं वो भारतीय सेना का साथ निभाने के लिए कंधे से कंधा मिला करके युद्ध के मैदान में जाने को आतुर हैं। तो इसलिए एक तरफ वो जनमानस है जिसके अंदर इतना जज्बा है अपने देश के प्रति कि वो हमारी सेना को मल्टीप्लाई करने के लिए आतुर है, और दूसरी तरफ ऐसा ये आतंकिस्तान जहां की फौज में से ही आधे से अधिक लोग भाग जाने वाले हैं मैदान छोड़ करके। तो वहां के अफसरों का यह जो सोचना है ये बिल्कुल वाजिब है और इस तरह का सेंस। लेकिन अब ये अजमेर साहब, ये कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि ये एक्स ऑफिसर का बयान है। पाकिस्तान जो वहां पर सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके दिमाग में ये बात आती है नहीं, ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। लेकिन साउथ ब्लॉक से हमारे सहयोगी इस समय अनूप गुप्ता भी मौजूद है, जल्दी से वहां का डेवलपमेंट जान लेते हैं। अनूप, दिल्ली में क्या हलचल है, साउथ ब्लॉक में क्या हलचल है, और यहां पर जो आज बैठक होने वाली है, आज हम क्या उम्मीद लेके चले? क्या इस बैठक से आज बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती है? क्योंकि आज का दिन जहां पाकिस्तान ने सुबह तक दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश की, तो वहीं अब पाकिस्तान से यह भी खबरें आ रही हैं कि हमें अब हथियार गिरा देने चाहिए। हालांकि वहां के एक्स ऑफिसर का यह बयान है। देखिए, आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि भारत का जो जवाब है, जो तनातनी का माहौल चल रहा है, उस पर विदेश मंत्रालय लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से सेना की तरफ से ये बयान आया कि प्रेस वार्ता जो है वो सेना की तरफ से की जाएगी, 10 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो टाली गई है, और ये बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान पूरी रात जो है उकसाने वाले फैसले या उकसाने वाले कदम उठाए हैं। क्योंकि देखिए, पहले तो पाकिस्तान के तरफ से ड्रोन से अटैक किया जा रहा था जिसे भारतीय सेना पूरी तरह से विफल कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से कल न केवल मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया बल्कि लॉन्ग रेंज मिसाइल फतेह 2 का इस्तेमाल, और वो भी सीधे नेशनल कैपिटल पर टारगेट करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई। देखिए, सारे जो उनके हमले हैं उसको भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है, उसको न्यूट्रलाइज कर रही है। लगातार हमने कल भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई, यानी कि भारत पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हमारी सेना हर जो पाकिस्तान की तरफ से उकसाने वाले कदम है उसका जवाब देने के लिए तैयार है। और यही वजह है, आपको बताऊं कि पाकिस्तान में एक तरह से घबराहट है, पाकिस्तान में घबराहट है, और यही वजह है कि वो घबराहट देखी भी जा रही है। बहादुर साहब, आपके पास आ रही हूं मैं, लेकिन जो हिमाकत पाकिस्तान ने आज की है ना सर, ये दिखाती है कि ये इनकी कथनी और करनी में फर्क है।
ये कहते कुछ है और करते कुछ है, इसीलिए भरोसा नहीं किया जाता है। जिस रात भारत ने अटैक किया था 6 तारीख की रात को, 6 मई की रात को, अगली सुबह पाकिस्तान का अलग स्टेटमेंट था, 2 घंटे के बाद अलग स्टेटमेंट था, 4 घंटे के बाद अलग स्टेटमेंट था। और पूरा हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया जानती है कि भारत के शब्दों पर आप, पाकिस्तान के शब्दों पर माफ कीजिए, आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये जो शांति बनाने का, घुटनों पे आने का, बैकफुट पर आने का ये अभी ताजा स्टेटमेंट आया है, ये पाकिस्तान के एक्स ऑफिसर का है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान यहां पर अब नीचे आएगा और आकर सीधे हथियार गिरा देगा और बोलेगा कि भाई हमने हाथ खड़े कर दिए हैं, हम भारत के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंक के ऊपर अपने आप को दिखाता है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। अब देखिए, पाकिस्तान पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि पास्ट में भी उसने कई बार इस तरह का धोखा और देने का उसका इतिहास रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर किसी एक्स आर्मी अफसर ने भी, पाकिस्तान के एक्स आर्मी अफसर ने भी ये बात महसूस की है, तो ये उसके उनके अनुभव के आधार पे है। सर वो तो दिख रहा है ना, कल भी दिखाया, परसों भी दिखाया। पाकिस्तान की जो संसद है उसके अंदर, वहां के जो सांसद है, कई बुजुर्ग सांसदों की आंखों में आंसू आ गए कि आप क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ। आप अपने मुल्क को अपने घमंड के आगे तबाह करने में मजबूर हैं। वहां की आवाम, वहां की सेना से दुखी हो रखी है। बहुत सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जहां पर वो अपने देश की फजीहत कर रहे हैं। जी, तो इस तरह से जब वो अपने अनुभव के आधार पे बता रहे थे, क्योंकि पीछे जितने भी युद्ध लड़े गए हैं उसमें जिस तरह का अनुभव, उस समय ये सेना में एक्टिव थे, तो इस अपने अनुभव के आधार पे वो बता रहे थे कि जब उस समय हम आजादी के बाद से 71 तक पहुंचते पहुंचते हालत ये हो गई कि 93,000 फौजियों को बंदी बना लिया गया भारत के द्वारा, तो आज क्या होने वाला है, ये वो इस बात से वो डरे हुए हैं। तो इसलिए वो आगाह करना चाहते हैं, और ये गुड सेंस वहां की जो सेना है और जो सरकार है उसको प्रिवेल करना चाहिए। सर युद्ध मेरा तो ये सोच ही मानना नहीं है। सकते। करगिल युद्ध के दौरान क्या देखा, जो पाकिस्तान के जो सेना के लोग मारे गए थे, पाकिस्तान ने उन्हें लेने से मना कर दिया, उनको सुपुर्दे खाक तो भारत ने किया। तो पाकिस्तान उस कंडीशन में तो है ही नहीं। जी बिल्कुल। तो इसी वजह से ठीक है सर, मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी। इस समय राजौरी से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट है जिसे अपने दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। देखिए वो रिपोर्ट। तो देखिए किस तरीके से रात भर पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया और खास तौर पर रिहायशी इलाकों को इस बार निशाना बनाया गया। राजौरी में इस वक्त मेरी मौजूदगी, आप देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा घर तबाह हो गया है। जहां तहां आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दिखाई देगी। ये घर पूरी तरीके से टूट चुका है। लोगों ने बताया कि रात भर यहाँ शेलिंग हुई है, रात भर यहाँ पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया, रात भर लोगों ने आवाज़ें सुनी और उन सब में इस बार राजौरी को निशाना बनाया गया। अब से पहले हमने देखा कल और आज में ये सबसे बड़ा फर्क है कि अब तक पुंछ में अब इस तरीके की तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन अब राजौरी में भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और रिहायशी इलाकों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। देखिए आप, पूरा का पूरा घर टूट चुका है। लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से हमले किए जा रहे हैं। सुबह 5 बजे, देखिए रात भर तो हुआ ही, लेकिन आज ये सबसे बड़ा बदलाव दिखा कि आज 5 बजे के बाद और तेज शेलिंग कर दी गई और तेज यहाँ पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया है। लोग बेहद परेशान है। ये देखिए सिर्फ घर नहीं, जरा अगर आप पीछे मुड़ेंगे तो एटीएम में भी पूरा का पूरा एटीएम तहस नहस हो चुका है। वो देखिए एटीएम पूरा टूट चुका है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि एटीएम का पूरा शीशा, पूरा दरवाज़ा, सब कुछ टूट चुका है। और ये राजौरी का मेन इलाका है, मेन शहरी इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, काफ़ी घर हैं यहाँ पर। रात भर लोगों ने आवाज़ें सुनी और सुबह देखिए हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अब उसका टारगेट सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट सिविलियंस हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, उनको वो टारगेट कर रहा है। देखिए दोनों ओर, सड़क के इस ओर भी तबाही दिखेगी, इस ओर भी आप देखेंगे कि किस तरीके से शेलिंग की गई है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। तो हमारे सहयोगी की आपने रिपोर्ट देखी किस तरह से तनाव बना हुआ है और पाकिस्तान जो है वो नापाक फायरिंग लगातार कर रहा है, जिससे भारत के जम्मू कश्मीर के आप कहिए कि जो स्थानीय लोग हैं उनको अटैक किया जा रहा है। लेकिन इस समय आपको एक्सक्लूसिवली तस्वीरें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए भारत ने अभी सिर्फ मुट्ठी भर अपने ड्रोन्स और हथियारों का इस्तेमाल किया है। अगर ये मुट्ठी पूरी खुल जाती है भारत की,
तो देखिए कई ऐसी मिसाइलें हैं, कई ऐसे हथियार भारत के पास हैं अजमेर बहादुर साहब के पाकिस्तान जानता है इस हकीकत को कि वो टिक नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस बात को समझने को तैयार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खैर, आपको आज की स्थिति को देखते हुए जिसमें देर रात भी 400 से 500 ऐसे ड्रोन अटैक भारत की तरफ से फेल किए गए हैं जो पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर एरिया में किए गए हैं, लगातार इस पर जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उसको देखते हुए आपका एनालाइज क्या कहता है सर? आप क्या एनालाइज करते हैं कि आज क्या होने वाला है? आज बहुत अहम बैठक साउथ ब्लॉक में भारत की होने वाली है। क्या लग रहा है आपको आज भारत की तरफ से उस बैठक में क्या होगा? और पाकिस्तान आज अपना अगर घुटनों पे आने का झुकने का अगर ऐसा कोई प्रयास करता है तो उस पर भारत की तरफ से क्या रिएक्शन होना चाहिए? देखिए, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि आज की बैठक के बाद हमको और बेहतर ढंग से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ और वास्तव में एक जबरदस्त प्रहार करने का मेरे विचार से ये आदेश होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की हिमाकत उसने की है वो अक्षम्य है। ये जो फतेह 2 जो उसने चलाई अपने यहां से, भले ही उसको हमने नाकाम कर दिया, क्यों नाकाम तो हम उनकी किसी भी हथियार का कोई भी असर हमारे देश पर होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना रखा है, उसको हमने नाकाम किया है। लेकिन उसने जो इस फतेह 2 को चलाने का अपराध किया है वो अक्षम्य है, इसलिए उस पर प्रहार होने का बिल्कुल मुझको पूरी उम्मीद है। और साथ ही साथ एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, ये जो रिहायशी इलाकों को ये निशाना बना रहा है, असल में हमारे जो जम्मू और कश्मीर के जिस इलाके पर उसने कब्जा कर रखा है वहां पर तो लोगों को प्रताड़ित करता ही है, क्योंकि देखिए इसका विभाजन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हुआ था तो एक जो है 2 नेशन थ्योरी जब बनाई गई तो मुस्लिम देश के रूप में पाकिस्तान को इन्होंने बनाया और वहां पर सारी मुस्लिम आबादी पर ही एक कहर बर्पा करते हैं। जो जम्मू और कश्मीर का जो इलाका इसके कब्जे में है, बात पूरी करिएगा, आप महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन एक उरी से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट दिखाना भी बहुत जरूरी है। देखिए, इस वक्त हम उड़ी में मौजूद हैं। लगातार पाकिस्तान ने जो है सुबह 4:56 पर जो है वो गोलाबारी शुरू कर दी। दोबारा से ये जो पीछे पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ पर तकरीबन 10 से 12 गोले जो हैं वो आर्टिलरी शेल के लगे हैं। लगातार पाकिस्तान जो है वो उड़ी के सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है। हम इस वक्त आपको ये मनाजर दिखा रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से लगातार भीषण गोलाबारी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हम इस वक्त एक स्थायी जगह पर हैं उड़ी के अंदर, जहां पे लगातार जो है वो पिछले 1 घंटे से ताबड़तोड़ गोलाबारी जो है वो पाकिस्तान की जानब से की जा रही है। इरफान रैना, न्यूज़ 18, उड़ी। तो देखिए हमारे सहयोगी की जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, डर उनके शब्दों में आप महसूस कर सकते हैं। वो बिल्कुल एक्सट्रीम उस बॉर्डर एरिया पर थे जहां पर अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि आर्टिलरी अटैक पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसमें लंबी दूरी मारक क्षमता की मिसाइल्स होती हैं जो लंबी दूरी तय करती हैं और अपने निशाने पर जाकर नुकसान पहुंचाती है। हालांकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, भारत का सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम इतना सुपर सॉलिड है कि वो पाकिस्तान के किसी भी अटैक को सफल होता हुआ नहीं होने दे रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस समय की 10:30 बजे की प्रेस ब्रीफिंग पर सबकी नजर रहने वाली है। यहां विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है, मौजूदा स्थिति की जानकारी देगा विदेश मंत्रालय। बड़ी खबर 10:30 बजे की ये प्रेस ब्रीफिंग जिस पर विदेश मंत्रालय जानकारी देगा और आज की अपडेट देगा। कल से आज तक की अपडेट दी जाएगी कि भारत ने किस तरह से एक्शन पर रिएक्शन दिया है और रिटेलिएट किया है पाकिस्तान के एक्शन को। अजमेर बहादुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। अजमेर साहब, ये वाकई में आप अपनी बात तो पूरी करिएगा जो आप कह रहे थे, लेकिन ये सोचने वाली बात होगी और भारत बखूबी इस बात को जानता है कि आर्टिलरी अटैक पाकिस्तान के करना, लंबी दूरी मारक के जो मिसाइल्स वो यूज कर रहा है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां पर उसको अपना एक्शन दिखाना होगा, ये बताना होगा कि हम हैं, हमारा भी अस्तित्व है, सिर्फ आतंकी नहीं, हमारे पास मिसाइलें भी हैं। हालांकि भारत के सामने वो बहुत कमजोर है, उतना सक्षम, उतना मजबूत नहीं है और इसीलिए दिल्ली तक पहुंचने की जो उसकी मिसाइल ने हिम्मत की उसको सिरसा में ढेर किया गया। अजमेर साहब जी
जी मैं जो बता रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो पीओजेके का जो एरिया उसके कब्जे में है, वहां पर तो वो लोगों को प्रताड़ित करता ही है, और वहां से आवाजें भी उठ रही हैं कि वो पाकिस्तान से कि जो ये कब्जे से मुक्त होना चाहता है। और साथ साथ इधर जो अब ये जो अभी उसके अटैक्स हो रहे हैं रिहायशी इलाकों पे, वो भी हमारे यहाँ की जो मुस्लिम आबादी है, क्योंकि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादातर मुस्लिम आबादी है, उनको वो टारगेट कर रहा है। अभी ये वो समझ नहीं रहा है कि ये सारे लोग हिंदुस्तान की सेना के साथ पूरी तरह से मजबूती से खड़े होने वाले लोग हैं, क्योंकि ये इस तरह की चीजों से उनका जो नुकसान हो रहा है, और वो एक बार नहीं है, वो आए दिन जब वहां से कोई शेलिंग होती है या क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, तो उसमें उनको बहुत तकलीफ होती है, तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और हम उनकी सुरक्षा के लिए हमारी सेना हमेशा वहां पर मौजूद रहती है। तो इस वजह से अब ये इस तरह की जो हरकतें कर रहा है, और साथ साथ ये फतेह 2 मिसाइल का लॉन्च, ये एकदम मतलब एकदम उसकी एक अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। कुल्हाड़ी मारने इस वाली वजह बात है। और सर, भारत इस बात को हल्के में नहीं लेगा। अब हम सोचे कि भारत की तरफ से इसके ऊपर अगर पाकिस्तान आकर ये भी बोल देगा सामने